तो हम देखते हैं गोकू को, जो कि उस डायमेंशन से बाहर आ चुका होता है। और गोकू कहता है तो शायद मैं ही हूँ जो अब तक यहाँ पहुँचा है। पर खैर, मैंने अपनी पावर को मास्टर कर लिया है। मुझे नहीं पता वो डार्क किंग कहाँ है, पर मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढ के ख़त्म करना होगा। जिसको कहने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से गोकू को कुछ फील होने लगता है और गोकू एक तरफ जाने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फादर ऑफ सैयन अकुमो को, जो कि बाकी बच्चे ड्रैगन बॉल्स को लेके जालमा के ओर जा रहे होते हैं। और फादर ऑफ सैयन ने उस फ्यूज़न को हरा दिया होता है और वो फ्यूज़न अपने घुटनों में बैठा होता है और वो धीरे धीरे पूरी एग्जिस्टेंस से गायब हो रहा होता है। लेकिन तभी वो फ्यूज़न कहता है, फादर ऑफ सैयन, तुमने हमें ख़त्म कर दिया। यानी कि जिस इंसान के बारे में हमने बहुत पहले सुना था, जो उस भविष्यवाणी को शुरू करने वाला है, वो तुम थे। और अब दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है उन दोनों ओमनी गॉड्स की तरफ, जिन्हें ओनिकिरी ने उस ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स की तरफ भेजा था। वो दोनों ही ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में आ जाते हैं और वो दोनों ही ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के बीचों बीच आके अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। और उनमें से एक कहता है, बस अब ज़्यादा समय बच नहीं गया है। हमारी पावर को जैसे ही वो कमज़ोर सेंस करेंगे, वो ज़रूर हमारे पास आएंगे। और जैसे ही वो हमारे पास आएंगे, हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। जिस पे हम देखते हैं कि दूसरा ओमनी गॉड कहता है, नहीं बेवकूफ़, हमें उन्हें ख़त्म करने से पहले बाकी सबका पता भी पूछना होगा, ताकि अगर वो बाकी सब छुपने की कोशिश भी करे तो हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ कर ख़त्म कर सके। लेकिन तभी उन दोनों ही ओमनी गॉड्स पे कोई एक एनर्जी वॉल से हमला करता है और वो कहता है, सपने देखना बंद करो, ख़त्म आज तुम होने वाले हो। और दूसरी तरफ हमें दोबारा से फादर ऑफ सैयन दिखाया जाता है, जो कि जालमा के पास उन ड्रैगन बॉल्स को लेके पहुंच चुका होता है। जिस पे जालमा कहते हैं, तो तुम आ ही गए, मुझे लगा ही था तुम में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला अकुमो। हम देखते हैं कि अकुमो ड्रैगन लॉर्ड जालमा के पास पहुंच चुका होता है और फिर ड्रैगन गॉड जालमा कहते हैं, तो मुझे लगा नहीं था तुम्हें इतना समय लग जाएगा। मुझे लगा था शायद तुम और पहले ले आओगे इन ड्रैगन बॉल्स को। शायद फादर ऑफ सैयन सच में बूढ़ा हो रहा है। खैर अकुमो, उन सारे ड्रैगन बॉल्स को वहाँ रखो और पीछे हट जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो उस सारे ड्रैगन बॉल्स को नीचे रख देता है और पीछे हट जाता है। और तभी ड्रैगन गॉड जालमा कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों ओमनी गॉड्स पर हमला करने वाला गोकू होता है। और गोकू कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, और आखिर तुम्हें क्या बात कर रहे थे, तुम हमें ख़त्म करने वाले हो, आखिर मतलब क्या तुम्हारे कहने का। जिस पे हम देखते हैं कि उनमें से एक ओमनी गॉड सामने आता है और कहता है, तो तुम बेवकूफ़ से सैयन, तुम क्या समझते हो, तुम कुछ भी पूछोगे और हम तुम्हें बता देंगे, क्या हम तुम्हारे नौकर दिखते हैं तुम्हें, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। और हाँ, अगर तुम्हें जानना ही है हमें क्या करने आया है, तो सुनो, हम तुम्हें और तुम्हारे जैसे सारे बाकी सैयन्स को ख़त्म करने आए हैं यहाँ पे। जिस पे हम देखते हैं कि गोकू कहता है, क्या तुम हमें ख़त्म करने आए हो, पर तुम कहीं से भी डार्क किंग के कोई जनरल तो नहीं लगते, तुम तो ज़ेनोसामा जैसे कोई गॉड लगते हो, तो आखिर तुम हमें क्यों ख़त्म करने आए हो। जिस पे हम देखते हैं वो ओमनी गॉड कहता है, तुम्हें उससे क्या लेना देना सैयन, वैसे भी तुम तो अभी ख़त्म होने वाले हो। जिसको कहने के बाद वो दूसरा ओमनी गॉड गोकू के ऊपर एक बहुत ज़ोर का हमला करता है। जिस हमले से गोकू रोक तो लेता है, पर तब भी वो काफ़ी पीछे हटता है। और गोकू कहता है, तो ठीक है,
अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते कि आखिर किसने तुम्हें यहाँ भेजा है तो मैं तुम्हारे मुंह से ये बात उगलवा लूँगा। जिसको कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू उन दोनों ही ओमनी गॉड से जाके भिड़ जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओनीगिरी को, जो कि एक बीइंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है तो अब लगता है वो समय आ चुका है, वो डार्क किंग वापस लौट चुका है और जैसा बताया गया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक सैयन आया जो कि इतनी पावर रखता था अपने पास कि वो डार्क किंग को टक्कर दे पाया, वो भी इस ज़माने का सैयन। लगता है शायद सच में वो भविष्यवाणी सही थी और वो सही होते हुए दिख भी रही है। पर हमें जल्द से जल्द इन सबको रोकना होगा, उन सैयन्स ख़त्म करना होगा और जितनी जल्दी हो सके हमें उस ज़ेनो को भी ख़त्म करना होगा, वरना हो सकता है कि हम में से कोई भी ओमनी गॉड बचे ही ना। पर खैर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस सैयन ने उस डार्किंग को हराया था, मैंने उस सैयन को हराने के लिए अपने कुछ ओमनी गॉड्स वहाँ भेज दिए हैं। जितनी पावर इस समय उस सैयन में है वो शायद से अभी उन ओमनी गॉड्स को तो ना ही हरा पाए। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया समय है ताकि हम उस प्रोफेसी को टाल पाए। लेकिन हम देखते हैं कि उस ओमनी गॉड यानी कि ओनीगिरी के सामने जो बीइंग खड़ा होता है वो बोलता है इतना भी आसान मत समझ सब कुछ। याद रखना, समय को मोड़ना बहुत मुश्किल होता है, समय को बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर ये सब हो रहा है इसका मतलब वो प्रोफेसी सच थी। और अगर ये सच है तो हमें काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें उस प्रोफेसी को गलत प्रूफ करना है तो हमें समय में काफ़ी बदलाव लाने पड़ेंगे। और सबसे पहली चीज़ हमें उस सैयन को ख़त्म करना होगा। लेकिन याद रखना, डार्क किंग को हम बेशक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डार्क किंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।